चलो देख, प्रश्न संख्या कौन तक कर लिए थे, कहाँ तक कल? प्रश्नावली 1G डॉक्टर हसरूफ शर्मा की किताब कहाँ तक कर लिए थे? 8वां कर लिए थे, 9वां भी कर लिए थे ना, 10वां करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कल 9वां तक कर लिए थे, 10 नंबर करना है। दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध R में R बराबर संबंध A रिलेटेड B जो कि मॉड A बराबर मॉड B है, मॉड A मॉड B के बराबर है, से परिभाषित तुल्यता संबंध है। यानी ये कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। यानी वास्तविक संख्याओं के लिए, किसके लिए? रियल नंबर के लिए। तो रियल नंबर के लिए देखिए ये कहा है रियल नंबर। तो सबसे पहले उमेश आप किसको चेक करेंगे? तुल्यता संबंध कब होता है कोई चीज? तुल्यता तभी कहलाता है संबंध जब तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। यानी ये क्या हो? स्वतुल्य हो, साथ के साथ सममित हो, साथ के साथ संक्रामक हो। तो ये क्या कहलाएगा? तुल्यता कहलाएगा ना। जैसे हम कहें स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, अब जब स्वतुल्य के लिए निकालेंगे आप तो यक्स का रिलेशन यक्स कामा एक्स, यही तो था, एक्स रिलेटेड एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी ये नहीं यहाँ होगा वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर, रियल में, ठीक। और पहले उसने कहा है कि मॉड ए मॉड बी के बराबर है, और रियल नंबर में अगर मॉड लग गया है, चाहे इस तरफ प्लस लिखो चाहे उस तरफ प्लस लिखो माइनस लिखो, तब भी होने वाला क्या है? प्लस। यानी यक्स कामा यक्स हमेशा बिलोंग करेगा ए बी के बराबर है, यानी यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। अतः यह कैसा संबंध होगा? अतः यह स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक। दूसरा रिलेशन आपने क्या पढ़ा था? सममित के लिए, सममित के लिए। अब सममित के लिए बताओ, एक्स रिलेटेड वाई, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, और वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर यक्स का रिलेशन वाई से है और वही रिलेशन वाई का एक्स से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि ये देखो किसका निशान लगा है? बराबर, यानी ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड ए, सम्मित हो गया। अब किसके लिए हम देखेंगे? संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए जब निकालोगे आप तो क्या होगा? यक्स का संबंध वाई से, यानी यक्स रिलेटेड वाई, यक्स रिलेटेड वाई, वाई रिलेटेड जेड, वाई रिलेटेड जेड, और जेड रिलेटेड एक्स, यक्स रिलेटेड जेड। यानी यक्स कामा वाई बिलोंग करेगा किस में? आर में, और यहाँ वाई कामा जेड भी बिलोंग कर जाएगा किस में? वाई कामा जेड बिलोंग कर जाएगा आर में। और इसका मतलब जेड कामा एक्स कामा जेड भी बिलोंग कर जाएगा किस में? आर में। क्यों? क्योंकि ये बराबर का निशान लगा है। अगर यक्स बराबर है वाई के, वाई बराबर है जेड के, तो यक्स 100% किसके बराबर होगा? जेड के। देखो बराबर होगा कि नहीं? ये बराबर का निशान लगा है। तो यक्स मॉड यक्स बराबर है मॉड वाई के, मॉड वाई जेड के बराबर, 100% यक्स जेड के बराबर। अतः यह क्या है? संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। पूरा लिखेंगे हम लोग ना, है, संक्रामक भी है। अब अगर संक्रामक हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, तो दिया गया संबंध क्या है? तुल्यता। तो ये
तुल्यता होगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 100% ये क्या होगा? तुल्यता संबंध। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 10। उतार लो, तब हम लोग 11वां करें। चलो देखो 11वां क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर ध्यान से सुनिए। 11वां कह रहा है कि दिखाओ कि समतल में स्थित किसी बिंदु का समुच्चय संबंध मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर बिंदु x तुल्यता संबंध है। यानी कह रहा है मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर, ये मान लो कोई समतल है और इसी में मूल बिंदु ये मान लो, ये मूल बिंदु 0,0 है और कोई बिंदु उतनी ही दूर है, ये मान लो x है। जितना दूर x है उतना ही दूर y है और उतना ही दूर कौन है? z। यहीं x है, यहीं पर y है और यहीं पर z है, यहीं इसी उतना ही दूरी मतलब जितना दूरी पे x है उतना दूरी y है, उतना ही दूरी, मान लो ये दो सेमी है, तो तीनों के तीनों 2 सेमी होंगे। तब तुल्यता संबंध है कहा है, तो पहले लिखेंगे किसके लिए? स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब स्वतुल्य के लिए बताओ, अगर बिंदु उतना ही दूर है, यक्स का मूल बिंदु से दूरी, यक्स का मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगा किसका दूरी? y का मूल बिंदु से दूरी। बोलो जरा, ये दोनों बराबर हैं क्या? x का मूल बिंदु से दूरी, y का मूल बिंदु से दूरी बराबर है, यानी सीधा हम ये कह सकते हैं x बराबर y। अगर x बराबर y है तो x का रिलेशन x से ही हो जाएगा, हम y की जगह x ही लिख दें। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, माने मूल बिंदु से दूरी, फॉर ऑल मूल बिंदु से दूरी। आप इतना लिखने को लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि दूरी बराबर है। तब ये x रिलेटेड x यानी x कामा x बिलोंग्स टू r रिलेशन में होगा। इसका मतलब ये क्या है? स्वतुल्य है। ये क्या है? स्वतुल्य है। ऐसे ही सममित के लिए x रिलेटेड y यानी x का मूल बिंदु से दूरी बराबर x रिलेटेड y, x का मूल बिंदु से दूरी ना, और y रिलेटेड x, y का मूल बिंदु से दूरी आपस में क्या होगा? बराबर। अतः यह कौन सा संबंध दिखाएगा? पूरा लिखेंगे, x का मूल बिंदु से दूरी बराबर y का मूल बिंदु से दूरी, y का मूल बिंदु से दूरी बराबर x का मूल बिंदु से दूरी। ये लिखने का सेंस आप लिखेंगे कैसे? x का मूल बिंदु से दूरी बराबर y का मूल बिंदु से दूरी। यहाँ x मूल लिख देना पूरा और यहाँ y लिख देना मूल बिंदु से दूरी, और फिर उल्टा कर देना, y का मूल बिंदु से दूरी बराबर x का मूल बिंदु से दूरी। तो x रिलेटेड y, y रिलेटेड x, तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा? सममित है। अतः यह क्या है? सममित है। तीसरा, अब x का मूल बिंदु से दूरी, x का पूरा लिखना, x का मूल बिंदु से दूरी बराबर y का मूल बिंदु से दूरी, सही है। ऐसे ही y का मूल बिंदु से दूरी बराबर z का मूल बिंदु से दूरी। ठीक, ऐसे ही लिखेंगे x का, अब देखो x y के बराबर है, y x के बराबर, तो x किसके बराबर हो जाए? तो x का मूल बिंदु से दूरी बराबर z का मूल बिंदु से दूरी। ठीक, लिख पाओगे? z का मूल बिंदु से दूरी। तो ये सीधा सीधा हो गया x रिलेटेड y और y रिलेटेड z, तो इसलिए x किसके बराबर हो जाएगा? x कामा z भी बिलोंग कर जाएगा किस में? r में। अतः यह कौन सा संबंध होगा? संक्रामक। तो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, तो दिया गया संबंध क्या होगा? तुल्यता। लिख पाओगे पूरा? हम देखो पूरा बता दिए हैं, लिखे नहीं हैं लेकिन बता दिए। अगर आप पहले से ही वीडियो शुरू से देखते आ रहे होंगे ना, तो बहुत सिंपल लगेगा, ये एकदम आसान। अगर आ गया तुल्यता संबंध होता है, बहुत आराम से लिख पाओगे, नहीं भाषा खूब आराम से लिख पाओगे। बोलो इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्नवा आज बस करेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो कल से हम लोग संबंध पढ़ेंगे, फलन पढ़ेंगे ना, कल फलन पढ़ेंगे। कौन सा अगला? क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहा है यन धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। यन संबंध आर में इस प्रकार है कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। x माइनस वाई विभाज्य है भागे 3। x माइनस वाई भागे 3 विभाज्य है x कामा वाई बिलोंग्स टू n। तो सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है, और x कामा वाई बिलोंग कर रहा है किस में? n में। तो आपको सिद्ध करना है कि ये कौन सा संबंध है? तुल्यता। ठीक, देखिए 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी से विभाज्य होती है। 0 एक ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाती है। ठीक, तो हम लिखेंगे तुल्यता के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए देखिए आपको पता है x रिलेटेड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ठीक, अगर हम x माइनस एक्स बटे 3 कर दें तो क्या यह कट जाएगा? क्या 0 0 3 से क्या होता है ना, इसका मतलब x कामा x बिलोंग्स टू r, अतः यह क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक, ऐसे ही अगला हम करेंगे सममित के लिए। अब सममित के लिए हल करो, सममित के लिए सममित के लिए देखो x माइनस वाई भागे 3 बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर में अगर x माइनस वाई में 3 का भाग नहीं, कह रहा कट रहा है 3 से, तो 3 से कट रहा है, नेचुरल नंबर भी मिलना चाहिए। तो बताओ अगर x की जगह हम 6 रखें और y की जगह हम 3 रखें और 3 से भाग दे दें तो क्या आएगा? 1 आएगा नेचुरल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर में होगा। उल्टा कर दें y माइनस एक्स और बाहर लगा दें क्या? माइनस और बट्टे 3, 3 माइनस 6 कर लें तो -3, -3 भागे 3 कट जाएगा क्या? अभी भी पूर्णांक ही देगा, क्या पूर्णांक देगा। इसमें ये कहा है, पहले ही कहा है कि यानी यन में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है x कामा वाई बिलोंग्स टू n। तो सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता संबंध है। अब बिलोंग्स टू n, यानी के विषय में यहाँ कहा नहीं है, n कहा है धन पूर्ण संख्या का समुच्चय है, धन पूर्ण संख्या का समुच्चय है। यानी यहाँ जो हम ले रहे हैं धन पूर्ण संख्या ले रहे हैं, ये नहीं कहा है कि धन पूर्ण आए कि ना आए, इसके विषय में कुछ बताया नहीं है कि ये जो रिलेशन है वो क्या होगा। इसका मतलब अगर x माइनस वाई बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू आर रिलेशन में है तो y में से x घटाएंगे और तब भी 3 का भाग देंगे, तब भी ये रिलेशन में मौजूद रहेगा, तब ये पूर्णांक ही देगा। समझ गए? यानी x में से y घटा के 3 का भाग देंगे तो कट रहा है, तो y में से x को घटाकर 3 का भाग देंगे तो 100% कटेगा। चाहे जो ले लो, x की जगह आप 9 ले लो, y की जगह 3 ले लो, ये 3 से कटेगा? हाँ कट जाएगा, 6/3 यानी 2 आएगा। अगर हम उल्टा कर लें 3 माइनस 9/3 करें तब भी -6/3, तब भी -2 आएगा। यानी ये प्लस माइनस का आप मत समझिए, प्लस माइनस चक्कर मत पड़िए, क्योंकि इसका रिलेशन ये नहीं कहा कि प्लस ही आना चाहिए। कुल मिला के क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x माइनस वाई अगर 3 से कट रहा है तो y माइनस एक्स भी 3 से कट जाएगा, 100% कट जाएगा। आपको ये नहीं देखना है कि कटा हुआ रूप पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, ये कुछ नहीं कहा है उसने। ये कहा है कि अगर x माइनस वाई कट रहा है तो y माइनस एक्स भी कटेगा। और रिलेशन आप बताओ सममित के लिए आप क्या पढ़े हो? अगर x का रिलेशन y से है तो वही रिलेशन y का किसके साथ होना चाहिए? x। अब बताओ x में y घटाने पर 3 का भाग दे रहे हो तो कट रहा है, तो y में से x घटा के अगर 3 का भाग दो तो क्या होना चाहिए? कट जाना। और कटेगा कि नहीं?
कटेगा, इसका मतलब ये भी संबंध कैसा होगा, सम्मित भी होगा, सम्मित होगा। तीसरा कह रहा है संक्रामक, संक्रामक। अब संक्रामक के लिए आप जानते हो, अगर हम x का भाग y में दें, x माइनस वाई में 3 का भाग दें तो पूरा पूरा कट जा रहा है। मान लो यहाँ 6 मान लें, 6 माइनस 3 भागे 3 यानी कट के 2 आएगा। और y माइनस जेड अगर हम करें, y माइनस जेड, अब y मान लो कितना आप माने हो, 3। थोड़ा इसको लंबा मानो तब ज़्यादा सही पड़ेगा, जैसे हम समझा रहे हैं वैसे समझो। मान लो 9 मान लिए, 9 माइनस 6 भागे 3, तो 9 में 6 जाएगा 3, 3 में 3 का भाग देंगे। अब क्या कह रहा है, y माइनस जेड भी 3 से भाग होना चाहिए, तो y माने कितना 6 और z मान लो 3 भागे 3 बराबर कितना 1। ठीक, अब 6। अब बताओ अब क्या कह रहा है, तीसरा कंडीशन ये होना चाहिए, x माइनस वाई भागे 3 कट रहा है, x की जगह आप मान रहे हो 9 और माइनस 6 भागे 3 बराबर कितना 6 में 3, 9 में 6 3, 3 में 1। ऐसे ही y माइनस जेड, y मान लो हम 6 मान लिए, y माइनस जेड, y माइनस जेड भागे 3 यानी y को हम 6 माने, z को हम मान लिए 3, क्योंकि यहाँ y में 6 माने हो, भागे 3। अब भी कितना आएगा, अब देखो x माइनस जेड मान लो, x माइनस जेड भी 3 से कट जाएगा 100%। x की जगह आप क्या माने हो 9 और z की जगह भागे 3, 6 आ जाएगा 2। बताओ ये सत्य है कि नहीं। अगर x का रिलेशन, x माइनस वाई का रिलेशन है y माइनस जेड से, y माइनस जेड का रिलेशन है न x माइनस वाई, y माइनस x, देखो यही तो है। अभी आप क्या लिखे थे, ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, बी रिलेटेड सी, और हाँ, और अगर ए रिलेटेड सी यही मिल गया तो इसका मतलब ए रिलेशन बी, ए ये है, इसको हम ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं। फिर बी रिलेशन सी, सी की जगह बी, बी माने वाई माइनस जेड, और सी की जगह देखो बी रिलेटेड सी, और सी की जगह हम मान ले रहे हैं एक्स माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। देखो ए आप किसको मान रहे हो, एक्स माइनस वाई को, बी आप किसको मान रहे हो, वाई माइनस जेड को, और बी वाई माइनस जेड, सी मतलब एक्स माइनस जेड या जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड। अब क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वाई का रिलेशन भी किससे होना चाहिए, एक्स माइनस जेड से, और ये है देख लो वहाँ एक्स माइनस जेड भी कट रहा है किससे, 3 से। समझ गए। तो अतः यह क्या होगा, संक्रामक। संक्रामक भी हो गया, अब संक्रामक हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, तो संबंध कैसा हो जाएगा, तुल्यता। समझ गए। यानी x में y का भाग देने पर, x माइनस वाई में 3 का भाग देने पे कट रहा है, और y में y माइनस जेड में 3 का भाग देने पे कट रहा है, तो 100% x माइनस जेड में भाग देने पर 3 से कटेगा ही कटेगा, चाहे जो रख लो। ठीक, तो यह कैसा संबंध हो जाएगा। अब माइनस प्लस मत ध्यान देना ना, यह हमेशा कैसा संबंध होगा, तुल्यता संबंध। बोलो, लिख पाओगे खूब अच्छे से, उतार लो। चलो देखो डायरेक्ट 14वां, आप 13 करना। 14 नंबर कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, इस समुच्चय को हम मान रहे हैं यन, यन क्योंकि नेचुरल नंबर की तरह दिख रहा है। यन बराबर दिया है 1 2 3 4 5 और 6। आपसे कहा है रिलेशन भी दिया है, रिलेशन किस तरह से दिया है, ए कामा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1। आपसे कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन आर स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है, इनमें से बताना है कि स्वतुल्य होगा कि सम्मित होगा कि संक्रामक। बताओ, पहले रिलेशन आप निकालो। रिलेशन आप कैसे निकालेंगे, ए कामा बी है तो पहले ए की जगह 1 रखो, ए की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 3 कामा
4 कामा 5 नहीं रखें, 5 कामा, अब बस 6 कामा 7 नहीं आ पाएगा क्योंकि 6 अंक तक है ये है ना। अब यह न स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य होने के लिए वही का रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 मिलना चाहिए, यानी ये क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। अब सम्मित 1 का रिलेशन 2 से है, कहीं 2 का रिलेशन 1 से है, सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। अब सम्मित नहीं है, तीसरा पूछा है संक्रामक। संक्रामक 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, 2 से 2 कटेगा, 1 का रिलेशन 3 से कहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्यों कि जैसे देखो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो ये 2 से 2 कटता आना चाहिए था क्या, 1 का रिलेशन 3 से जो कि मौजूद, अतः यह क्या नहीं है, संक्रामक भी नहीं, यानी ये कुछ भी नहीं है, न तो सम्मित है, न स्वतुल्य है, न संक्रामक है। चौथा, 14 के बाद 15 नंबर, 15वां देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्च 1 2 3, फिर यही दिया है 1 2 3 समुच्च दिया है, रिलेशन इसका दिया है, रिलेशन क्या दिया है 1 2 2 1, यह स्वतुल्य नहीं है, क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं। हम ऐसे लिख रहे हैं, आप ऐसे लिखेंगे क्या एग्जाम में, क्या लिखेंगे 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य। दूसरा सम्मित है, सम्मित है, क्यों, क्योंकि लिखेंगे आप कैसे, ऐसे नहीं लिखेंगे है नहीं है, काट देगा, x रिलेटेड y, x का रिलेशन 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर और 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध क्या है, सम्मित। तीसरा रिलेशन देखिए, x का रिलेशन 1 कामा 2 और 2 कामा 1 है, 2 से 2 कटेगा, आना चाहिए था क्या 1 कामा 1, लेकिन 1 कामा 1 मौजूद है नहीं है, तो अतः यह क्या नहीं है, अतः यह संक्रामक भी नहीं है, यानी केवल एक है सम्मित, सम्मित है। ठीक, लिख पाओगे, लिखेंगे 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सही है, ये भी नहीं है। 15 नंबर ना, अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। 16 नंबर देखो, अब ये दिया है क्या जी, एक क्वेश्चन दोनों दिया था, लिखा है एनसीईआरटी, हाँ दिया होगा, देख लो। देखो एनसीईआरटी में छोटे छोटे प्रश्न हैं, जो बड़े बड़े प्रश्न थे सब आपके कहाँ थे, मनोहरे में। ठीक, 16 नंबर देखो, ए बराबर x बिलोंग्स टू जेड, किसमें, जेड माने इंटीजर में, सच दैट इस प्रकार है कि 0 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, 2 प्रश्न दिया है, एक नंबर दिया है R बराबर, बोलो क्या दिया है, R बराबर आपकी किताब में दिया होगा ये वाला प्रश्न, A कामा B सच दैट मॉड में A माइनस B कामा 4 का गुणज, 4 का गुणज। अब 4 का गुणज मतलब 4 से कटने वाला, 4 का गुणज यानी 4 4 8 4 12, ये यानी ये गुणज आना चाहिए। और यहाँ देखो दिया है, पहले इसको रिलेशन लिख लो, ए में अवयव क्या क्या है, ए कौन सा लगा है चिन्ह, ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल में 0 को भी लेंगे, 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 4 5 6 7 और 8
9, 10 और 11 और क्या 12 ये। अब आपको क्या करना है, a माइनस बी में 4 का भाग देना है और 4 का गुणज बनना चाहिए, 4 का गुणज। a माइनस बी, 4 में से 4 जाएगा 0 ना, 4 से भाग देंगे नहीं कट जाएगा। 8 में से 4 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4, 4 का गुणज, a माइनस बी 4 का गुणज हो, a माइनस बी जो आए वो 4 का क्या हो, गुणज हो। तो रिलेशन निकालो पहले, a माइनस बी 4 का गुणज कब होगा 4 का गुणज, 6, यहाँ 6 के पास आओगे तभी बनेगा। 5 से 4 से बनेगा नहीं, 4 से नहीं 5 से बनना चालू होगा। 5 माइनस 1, एक की जगह 5 रखेंगे, 1 रखेंगे, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का गुणज है। 5 के बाद 6, 6 माइनस 2, 7 में से 3 जाएगा, 8 माइनस 4, 9 में से 5, 10, 5, 10, 6, 12, 11 और 12, 8। अभी और बन जाएगा क्या, अभी और बनेगा 9 माइनस 1, हाँ 9 माइनस 1 बन जाएगा। चलो देखो, 9 माइनस 1 8, 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 3 8, 12 माइनस 4 8, सही है। अब 12 लाना है, 12 किसी से नहीं आएगा, 12 माइनस 0, हाँ 12 माइनस 0 12, कट जाएगा, 4 का मल्टीपल भी होगा, 4 का 0, हाँ 4 4 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 0 0, क्योंकि सब 4 से कटेंगे। 4 का गुणज तो नहीं हो पाएगा, 4 का गुणज कहाँ है, हाँ 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, हाँ 4 माइनस 0 8 माइनस 0 12 माइनस 0 लिख दिए हैं। और बस इतना संबंध संभव है, यानी ये सब 4 के गुणज होंगे। इसका उल्टा भी हो जाएगा संभव, इसका उल्टा भी संभव होगा, क्योंकि क्या लगा है, मॉड की वजह से इसका उल्टा भी संभव है। जितना लिखे इसका मतलब यह क्या नहीं होगा, स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य सममित है। सममित क्यों है, क्योंकि इसका उल्टा करोगे, मॉड लगा है b माइनस 1, a माइनस बी की जगह b माइनस a करोगे और मॉड लगा है तब भी प्लस होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सममित संभव है, संक्रामक संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 कामा 1 है और 1 कामा 5 भी, हाँ 5 कामा 1 है, 5 कामा 1 है, 1 कामा 5 भी संभव हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा है, और 1 से 1 कटेगा, 5 कामा 5 मिलना चाहिए था, 5 कामा 5 नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। हा? क्या लिख रहा है, कह रहा है दूसरा का उत्तर दिया होगा, ये पहला है, 4 का गुणज है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ये दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। प्रत्येक दशा में एक संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। 1 5 9 क्यों दे रहा है जानते हो, 5 में 1 घटाएंगे तब भी 4 आएगा, और 9 में 1 घटाएंगे तब भी 8 आएगा, जो कि दोनों क्या होगा, मल्टीपल होगा। लेकिन सही ये रिलेशन है, हाँ यही रिलेशन सत्य है, बाकी और हम क्या करेंगे, समझ गए। और दूसरा वाला सत्य है,
दूसरा वाला स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक, क्योंकि बराबर। अच्छा, केवल एक से ही संबंधित अवयव को ज्ञात करना है, यानी केवल एक से। केवल किसके लिए? एक के लिए। अब देखो ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए है, ये 5 के लिए, ये 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 0 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए। केवल एक के लिए कहा है। किसके लिए? केवल एक के लिए। देखो कहाँ एक है, बस यही होगा जो आप मल्टीपल भी होगा और कट भी जाएगा। आप समझ गए, खुद ही समझ जाओगे अब बढ़िया से। यानी किसके किसके लिए? 1,5 और 1,9। हाँ, यही नीचे पढ़ना है, नीचे ध्यान से पढ़ोगे तब। कह रहा है केवल एक के लिए बताइए। एक के लिए जो 4 से कटे, 5 में से घटाएंगे 4, 4 का गुणज होगा, 9 में से घटाएंगे 8, 8 का गुणज होगा। अभी भी वही होगा रिलेशन, स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित होगा और संक्रामक भी नहीं होगा। इसका उल्टा भी संभव है ना भैया, क्योंकि मॉड लगा है। मॉड में उल्टा आगे पीछे लिख के घटाओगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। इसमें 5,1 भी होगा, इसमें 9,1 भी होगा। ठीक, अब बताओ अगर हम 1,5 ले रहे हैं, 5,1 ले रहे हैं तो 1,1 मिलना चाहिए, इसलिए क्या नहीं होगा? संक्रामक नहीं होगा। ठीक, अब अगला दूसरा इसका। आप समझ गए उमेश? गलत नहीं किए थे हम लोग। भाषा पीछे वाला, नीचे वाला हम लोग भाषा नहीं पढ़े। केवल किसके लिए कहा था? एक के लिए। हम लोग सभी के लिए लिख लिए थे। आगे R बराबर A, B सच दैट A बराबर B, A और B क्या हो? बराबर हो। A और B बराबर हो, केवल एक के लिए कहा है। किसके लिए? एक के लिए, जहां A और B आपस में क्या हो? बराबर हो। तो एक के लिए A और B बराबर कब होगा? एक के लिए 1,1 पर। 1,1 के अतिरिक्त कोई और संभव होगा? बोलो। एक के लिए कहा ही है। अगर 2,2 ले लेंगे, 2,2 ले लेंगे तो हमको कहा किसके लिए है? केवल एक के लिए। तो इसमें कौन आएगा रिलेशन में? केवल और केवल एक मान संभव है, 1,1, क्योंकि वो बोला है। किसके लिए चेक करना है? एक के लिए। अब एक के लिए चेक कर दिए, ये तीनों होगा। हाँ, यह तीनों का तीनों होगा। देखो उत्तर क्या दिया है? स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। पहले हम लिख रहे हैं, घबराओ मत। संक्रामक, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। रिलेशन में कहां से कहां तक अवयव हैं? 0 से लेके 12 तक। और आपका केवल 1,1 आया, इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0,0, 2,2, 3,3, 4,4 मिलना। अगर 1, 2, 3 हो रहता था तो आप याद करो 1, 1, 2, 2, 3, 3 मिलना चाहिए। यानी सभी फॉर ऑल A, बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N। तो यानी इसमें जितने भी अवयव हैं सबका सबसे संबंध होना। तो केवल एक का एक से ही संबंध है, बाकी किसी का संबंध। सम्मित तो रहेगा, सम्मित में फॉर ऑल लगा नहीं है। संक्रामक भी होगा। देखो क्या दिया है? कुछ नहीं, केवल एक दिया होगा तब उत्तर, बस। तो तुल्यता संबंध है ये नहीं है। तो तुल्यता कहा है, कह दिया है खुद से, वो अलग की बात है, लेकिन है नहीं। बस करें, चलो जाने दो कल। अरे अब